एक कारण से हमर सबके गौरवपूर्ण अपील से ऐतिहासिक काल से पौराणिक काल से विभिन्न कालखंड में जब हम सब याद करें भूमि के जनक के याद आवे से बुद्ध के याद आवे से उन्हें महान संस्कृति के नेतृत्व देने वाला लोग सब याद आवे से सब के स्मरण करें। निश्चित रूप से एक जन जागरण अभियान में जब नेतृत्व पंक्ति आपने सब ये विभिन्न आंदोलन में लड़ाई लड़ छी, संघर्ष कर शहादत दे अपानता के भेल जे आइयो जेल के स्थिति में छी, जे गलत तरीका से जिनका जेल में ले जाए छे एगो घरेलूपूर्ण ढंग से जे बात हुई है वहाँ उपस्थिति है जिनके ऑडियंस आई के उपस्थिति है तो उस समय में एकदम स्वाभाविक हो रहा है कि हम सब एक तरह के संघर्ष के लिए के शहादत दे रही है। ये संविधान जबरदस्ती हम सबको ऊपर में एगो तानाशाही ढंग से एगो बहुमत के दम्भ में संविधान सभा के बैनर में लागल के वही दिन हम सब शहादत देते रहे वीर मधेश के वो प्रमुख हुआ से तो इस शहादत की स्थिति में जब मधेश के खून के होली खेल जाते रहे कुछ लोग दिवाली बना के संविधान लिखते हैं। संविधान सभा के एगो प्रमुख उद्देश्य यो होइ छै कि सबके समेटे के प्रयास करें, असहमति के संबोधन हो, सर्व स्वीकार संविधान बने जे सब जगह कहे कि हमरो संविधान है ओकरा अपनत्व दे, ओकरा आदर करे, ओकरा एगो जीवन चर्चा के विषय बनल। लेकिन ये संविधान हमारा सबके ऊपर लागल गए। निश्चित रूप से मधेश आंदोलन तो क्रूर शासन व्यवस्था के दमन के शिकार भेले, कुछ फेंक गए, कुछ रुक गए, कुछ सहन गए। कहीं न कहीं हम सब अपन विश्वास भी गंवैली कि हम सब शायद सफल नहीं हो, हम सब हार गए। लेकिन एक बात के साथ ही सब हमारे सबके बातचीत हुई है उसका बराबर कर सके कि आंदोलन न हारे है, न थके है, न झुके है। आंदोलन में आरोह अवरोह हो, विराम हो, लोग रुके है, ये बात आंदोलन में हो। लेकिन आंदोलन कहियो हारे से कहियो पराजित नहीं हो। विश्वास संघर्षशील साथी सबके राजनीतिक साथी सबके हमारा नेतृत्व पंक्ति के से हो अवश्य है। लेकिन एगो हताशा के स्थिति हमारा सब में अल ये बात निश्चित है। साथे साथे जे अत्यधिक दिन से आप 250 वर्ष कहबे कहियो 250 वर्ष से जे शासन कर रहा है, जे शासक पर जे शासन षड्यंत्र जरा सत्ता के सब अंग पर कब्जा है, इन्हें हमारा सबके संस्कृति पर से आघात करे से ओकर कब्जा करे चाहे। वही शासक वर्ग कुछ मधेश आंदोलन के राग आपके सहम ले, कुछ झुक ले, कुछ रुक ले, लेकिन फिर ओकर सबके षड्यंत्र वो बहुत सूक्ष्म रूप से आ सुनियोजित रूप से मधेश में चालू है। वो देखी यहाँ संविधान सभा पहल संविधान सभा में जो परिवर्तनकारी शक्ति सबके कितना वर्चस्व रहे वही संविधान नहीं बने कि वो षड्यंत्र के पार रहे। दोसर संविधान सभा से संविधान बन रही वो संविधान बहुत ही कम्प्रोमाइज रहे। साथ ही सबके स्मरण कराए वाला चाह हमारा सबके नहीं बिसरे के चाहे कि संपूर्ण मधेशवादी शक्ति वही संविधान के जारी हुए वही पर हस्ताक्षर नहीं करके अपन मुहर नहीं लगल स्वीकार नहीं कर रहे। ये बात अपने सबके पुनः स्मरण कराना चाह हमारे सबके संघर्ष के प्रारंभिक बिंदु वो हो सके ओना वैसे पहले 22 बूंदे समझौता 8 बूंदे समझौता ये हमारे सबके बॉटम लाइन रहे। अधिकार आंदोलन के राजनीतिक संघर्ष के जो बॉटम लाइन रहे वो हम सबके पुनः स्मरण कराना चाह वही सबके संघर्ष के कारण से एक राजनीतिक मांग के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्थापित हो जाए वो हमारे सबके बॉटम लाइन रहे। ये बात नेतृत्व पंक्ति के भी बढ़िया से याद है, हमें याद दिलावे की आवश्यकता नहीं है। संविधान जो जारी भेले
वैसे हमें हम सबके संपूर्ण रूप से विरोध है, लेकिन वही रोस्ट्रम के जे रोस्ट्रम से संविधान जारी भेल है ओकर जे किनको स्मरण करबै नेता सब हाथ मिला मिला के बड़का बड़का दल के नेता सब जे एके गो शासक वर्ग के नेता सब रहे वो सब कहलखिन जे एहिमे सबके समेटे के प्रयास होते, ई संविधान सबके होते, हम कोशिश कर लेते, लेकिन आज तक कोई दिशा में आई है संविधान लागू भेला करीब हमारा 10 बरस हो गए करीब, लेकिन कहीं आगे नहीं बढ़ ओतबे नहीं संविधान के वो बात रहबे करे। संविधान में जो विभिन्न हमारा सबके अधिकार मिलत मधेश आंदोलन उपलब्धि विहीन भेल से नहीं कह सके। हालांकि मधेश आंदोलन के कोनो मतलब नहीं है, एकर कोनो महत्व नहीं है कि बेकार के आंदोलन रहे कि खास से शासन पर पूरे देश में स्थापित करे छथिन। हमरो सबके कुछ पढ़ल लिखल लोग सबके बीच में जे अवसर बात के बात मात्र कहे छे उनका बीच में प्रचार प्रसार करे छथिन। विभिन्न राजनीतिक दल के नेपाली कांग्रेस या कम्युनिस्ट के रूप में से उ सब एहि भाषा के बहुत आगाड़ी बढ़े छे कि अते शहादत से की मिल रही, अते क्षति से की मिल रही। लेकिन देखबै यहाँ अगर देखबै हम सबके क्षति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक आदमी की शहादत अमूल्य है, लेकिन कोनो मूल्य नहीं रोकल जा सके छै। लेकिन बड़का उपलब्धि के लिए अपन आत्मसम्मान के लिए अपन जे औपनिवेशिक गुलामी के स्थिति से ओकरा खत्म करे के लिए वो बलिदान शायद अभी पर्याप्त नहीं बने। आरो बलिदान की आवश्यकता पड़ते, आरो त्याग के आवश्यकता पड़ते, आरो संघर्ष की आवश्यकता पड़ते। एक स्पष्ट आभास क्षितिज पर दिखाई पड़ रहा है, आलू के दिन में दिखाई पड़ रहा है। और फिर सबके याद दिलाना चाह कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सिपाही विद्रोह के नाम जहाँ हम मधेश विद्रोह कहे छे उसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाए छे। झांसी की रानी लगाए कि कहानी सब सुनले हो संपूर्ण रूप में वही के बाद कहा के क्रूर दमन भेले कि कुछ दिन तक राजनीति अस्थिर भ गए। बुझल जे भारतीय स्वतंत्रता जनता रहे स्वतंत्रता चाहे वाला वो सब सुत गए, मर गए, खाई गए। लेकिन संघर्ष फिर शुरू भेले, समय लगले और भी शहादत भेले, लेकिन 90 वर्ष के बाद भारत स्वतंत्र तेनाहिते ई औपनिवेशिक गुलामी तो बाह्य गुलामी से भी बहुत कठिन है। ओकर सबके 25% 30% संख्यो है। शासन प्रणाली के सब अंग में ओकर अधिकार है। अपनी के वैज्ञानिक युग में ओकरा पास में साधन है, स्रोत है, वो बेसी प्रभावकारी है। ओकर सबके हर समय सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करके उ सब उपयोग करे। कठिन परिस्थिति में हम सब संघर्ष कर रहे हैं, ये बात के हमारे सबके नहीं बिसरे के चाहिए। उस सब संविधान के विभिन्न मौलिक अधिकार के धारा है, समावेशिता समर्थित धारा है, विभिन्न जो धारा सब है ओकरा सबके कोनो वास्ता नहीं करे। जे संहिता हमारा सबके देलू है वो बिल्कुल कामी न लागे वाला संहिता है। जे प्रदेश सरकार सबके गठन भेल छै एगो नवहर जिला विकास से बेसी ओकर स्थिति नहीं है। ओकर नियम बनाए कानून सब काठमांडू के मूल पर है। इन्हें जो संविधान में अधिकार है उसके लिए एक कानून बने के चाहिए। ओकर अधो कानून 1/3 कानून निर्माण नहीं भेलै। प्रदेश के कानून के बारे में कह दिया जाए कि संघीय कानून से मिले जुले के कानून बनावे पड़त, ओकरा अनुकूलित करे पड़त संघीय कानून से, तब अहाँके लागू हो। वो लागू हो कि नहीं हो ओतने नहीं जेकर परिकल्पनो नहीं है संविधान में। वो जिला सीडीओ ऑफिस अभियो काज है आ वो जे हम सब देखे छे एगो प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेसी ताकतवर है जे सीडीओ भए छै। तो ई केहन संहिता है? कोनो ई संहिता के कोनो नाली के कोनो महत्व नहीं है। ये संहिता हमारे सबके स्वशासन में मदद नहीं कर सकता है। हमारे सबके संहिता के मूल आधार है कि अपना जगह पर अपने शासन करी से नहीं है। जे बेसिक नीड है कि हमारे सबके मधेश किसान के भूमि है, मजदूर के भूमि है। हम सब कृषि प्रधान सब रह, संस्कृति सामाजिकता सब कृषि पर आधारित है।
कोई किसी पर भयंकर चोट कह जा रहा है। सिंचाई की सुविधा आपके पास में कहीं नहीं है। आप तक खाना पानी जहाँ पानी पिए छी वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। थारू से थारुहट से तरुहट प्रदेश के जमीन थारू के रहे जब मिल थारू के रहे कोई ऐसे तब निर्वासित रहिए गए वो दास में बनिए गए थारू सब के दास बनावे के पूरा खरेंद्र मेरे ऊपर दोषी के ऊपर क्षमा प्रार्थी के होते कितना क्षमा मांगे के चाहे वो स्थिति के लिए। लेकिन आप मधेश के पानी से मधेश में यहाँ सुनी थी आजकल भूमि विधेयक के रूप में वो मधेश के अपने भूमि से बेदखल करे के बाद से जो हमारे संपदा है जंगल है जो भूमि है ओकर बेदखल करे के बाद से आज हम सब माफ कर जब तराई मधेश की बात करे थे तो हमरा बुझाई कि तराई के भूभाग के प्रति महत्व मधेश का सांस्कृतिक रूप से चिन्हारित है लेकिन भूगोल के भी महत्व कम नहीं है। भूगोल जो मधेशी के ओकर स्थिति की है भूमि विधेयक के अंतर्गत में विभिन्न चरण के आयतक के लिए भूमि सुधार के नाम पर कार्यक्रम चलाया है। वो मधेशी के अपना जमीन से भगावे के मात्र उपाय है बेदखल करे के मात्र उपाय है ओकरा वजह से विस्थापित करे के उपाय है। एहि हिसाब से अनेकों खड़ंत्र सूक्ष्म रूप से कानून बना के कानून के अपव्याख्या करके कभी अध्यादेश लाके अध्यादेश पूर्ण करके इवन अदालत के भी उसका वो हथियार के रूप में प्रयोग करे शासन करे संवैधानिक शासन या कानूनी शासन की जब हमसे बात करे तो कानून के अंदर में राज्य के बाढ़ल जाए कंट्रोल कल जाए नियंत्रण में रखल जाए कि वो कमजोर वर्ग के ऊपर अत्याचार नहीं कर सके। लेकिन जस्ट ओकर विपरीत बात है कानून ए लगी बोला हो कि हमरा पर शासन केना करते हमरा केना सब दिन जोर जबरदस्ती चलते रहते केना हमर दोहन करते रहते शोषण करते रहते वही हिसाब से कानून बनवे छे। वो कानूनी राज्य के अवधारणा के ठीक विपरीत है। मैजिटोरियम जो तानाशाही हो के बहुमत कहीं से राजनीतिक रूप से विभिन्न कारण से मिल गए कोई के तानाशाही का प्रयोग करके वास्तव में कहा कि एक दोसर तरीका के तानाशाही से वही हिसाब यही हिसाब से उसका विभिन्न डिवाइस करे सुन ले हो भाई कि प्रतिपक्ष आ सबसे बड़का संसदीय अभ्यास में कहीं नहीं देखा जाए संसदीय प्रणाली के एडॉप्ट करे छे जे हमरा सब चले छे ओइमे एगो शासक बनल छे एगो प्रमुख प्रतिपक्ष छे लेकिन प्रमुख प्रतिपक्ष आ शासक दल मिल के सरकार बनल वो कई लागी ई कह के कि संविधान संशोधन कर ई सब अनौठो बात फिर संशोधन के तरफ जे प्रारूप जे सब कोशिश करके आवाज उठावे के वे हैं कि मधेश के प्रतिनिधित्व और कम हो जाए संघीय संसद में प्रदेश सभा में आके बहुत पार्टी के योग के प्रदेश सभा हटा दिल जाए खाली संघीय शासन संघीय सांसद रखा जाए तो उसे विकेंद्रीकरण के बाद और विकेंद्रीकरण की करते एकदम एकांगी राज्य एकाधिकार के राज्य चाहे अपन शासन चाहे वही हिसाब से संविधान संशोधन चाहे संविधान संशोधन के मांग का हम सब कर आंदोलन पर चाहे लेकिन वो सकारात्मक हो के चाहे वो जो विभिन्न विकृति अभी तक देखा गया समानुपातिक समावेशिता में इलेक्शन सिस्टम में निर्वाचन प्रणाली में भ्रष्टाचार के जो अतिशय अच्छा है कई स्तर में वही के नियंत्रण करे के चाहे हम ऐसे समय ले अध्यक्ष सब अर्थात लेकिन निश्चित रूप से ये बात सब यह है कि शासक वर्ग के ऐतिहासिकता है मोर्चा से हम सब गठन के विभिन्न परिस्थिति के कारण 10 बरस 12 बरस संहिता आला के बाद संविधान आला के बाद संसदीय व्यवस्था के विभिन्न चुनाव विभिन्न तरह के चुनाव में हम सब शामिल रहे हमारे सबके देखे के चाहिए पूर्ण लेखा जोखा करे के चाहिए कि उपलब्धि की भेल राजनीतिक अधिकार हमें कहाँ तक आगामी बढ़े कते हम सब राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो सके नेपाल के नीति में हम सबके से कते रहे हम सबके पहुँच कते रहे
ये यहाँ के आकलन के विषय, मनन चिंतन के विषय रखे चाहिए। निश्चित रूप से राजनीति में सक्रिय जे साथी सब छी, जे संघर्ष करे छी, वो आम आदमी नहीं छी। यहाँ सब एगो बहुत बड़ा आंदोलन में भाग ले राजनीतिक कार्यकर्ता छी, तो सोचे छी यहाँ के ये उपलब्धि की छै, केना छै हम सब केना में अचीव कर सकली, केना में पा सकली। क्रूरता एगो अपना जगह पर छै, जे शासक छै वो अत्यंत क्रूर छै, वो अहाँ के मानवीय संवेदना से बहुत अलग है। सब अहाँ के अब गप असंसदीय शब्द के प्रयोग नहीं करब, लेकिन वो सब अहाँ के आदमी नहीं बोली है, मात्र शासन बोली है। उनका संस्कार कुछ अलग किस्म के है, मात्र एतबे कहब उनका से बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सके। तो वो अधिकार हम सबके छीन ले छै, वो अधिकार अहाँ के छीनहीटा पड़त। छीनबे केना? अब हमरा सबके इहो सोचे के चाही कि कौन स्थिति में हम सब छी, क्या की स्थिति अलग। आंदोलनकारी शक्ति के गलती कहाँ भेले, हम सब कहाँ चूक गए, ओकरो आकलन करे के समय है, निश्चित रूप से करे के चाहिए, तब भावी रणनीति बनते। सबसे पहले कभी आया हमारे आया कि हमारे सबके कार्यगत एकता या एक पार्टी जो हम सब रही, वही में जो छिन्न भिन्नता की स्थिति अलग, वो क्या करे। ये वो गंभीर चिंतन के विषय नेतृत्व मंत्री के लिए भी है, और सक्रिय राजनीति में साथी साथ उनको ले लिए वो चिंतन के विषय से कि सबसे बड़का पीछे जब हम सब किसी कमजोर गई तो जेना मन गए तेना उस हमारा सबके ऊपर एगो संसद के बैनर में, संसद के नाम पर, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम पर बहुमतीय तानाशाही का शासन कर रहा है। वो अनदेखा करे छे आवाज के, कमजोर वर्ग के आवाज से न ओकरा संविधान संरक्षण कर पा रहा है, न संसद संरक्षण कर पा रहा है। स्थिति के लिए हम सब पहले कहीं कोशिश की, तो इसलिए ये हाई टाइम से एकदम उचित समय से जन जागरण अभियान ओकरे पाठ से कमजोरी खाली अही महसूस करिए से वो नहीं है। हम स्पष्ट कहना चाहते छी, बस हमारा नेतृत्व मंत्री के कहीं ये बात बहुत पसंद नहीं हो रही, लेकिन कमजोरी मात्र कार्यकर्ता में नहीं है, नेतृत्व पंक्ति में भी कमजोरी है। नेतृत्व पंक्ति के कमजोरी कहाँ से मिले, ताकत कहाँ से मिली है? कार्यकर्ता से ताकत मिली है। जो सच्चा कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता छी, ओकरा से ताकत मिले है। ई जन जागरण अभियान नेतृत्व पंक्ति के शक्ति अभिवृद्धि करते, हमारा कोनो शंका नहीं है। अपने सबकी उपस्थिति अत्यंत अनुशासित होके बैसल छी, बात सुन रहा छी, जे जकरा हम सब सुना रहा छी, जे हमरा सबके सवाल उपस्थित रहथिन, उनका हमरा सबके प्रति मोह है, ममता है, कहीं न कहीं वो हमरा समर्थन कर छथिन। अहाँ से नेतृत्व पंक्ति के शक्ति मिलते, लेकिन अहाँ के सक्रिय सहभागिता चाहिए। कोई शक्ति के लिए भी, शक्ति संचय करे के लिए भी मधेश के जागरण अभियान से मात्र भाषण देने के लिए, अहाँ के कुछ कहे के लिए, अहाँ से विचार को वोट लेने के लिए, हाँ कुछ लोग कहे छे कि आगामी चुनाव से लक्षित मात्र मोर्चा है। हम बिल्कुल कहे छी अगर ई छै तो ई पहले ही पराजय स्वीकार कर लेने वाला बात है। ई मोर्चा मधेश आंदोलन के जे मर्म है, मधेश आंदोलन के जे मैंडेट है, ओकरा अगर हृदयस्थ करके, ओकरा अगर हृदयंगम करके ई मोर्चा आगे नहीं बढ़े छै तो एक सफलता संदिग्ध रहती। लेकिन अगर हम मधेश आंदोलन से ये प्राप्त ऊर्जा है, जे सैद्धांतिक धरातल है, जे मानसिकता विकसित करे छै, ओकरा प्रवर्धित करे छी, ओकरा जोड़े रहे छी, ओकरा लग के आगू बढ़े छी, तो निश्चित रूप से ये मधेश आंदोलन के जे राज काफे से पुनः आते, हम सब अपना अभिष्ट के पार एक धक्का और लगाने की जरूरत। ये तो बहुत कमजोर जर्जर सरकार है, भ्रष्ट है, खोखला सरकार है, दू दल के सरकार है, कहीं स्थायित्व के गारंटी नहीं है कि स्थायित्व है। ये बहुत मजबूत सरकार है, यह भ्रम नहीं होना चाहिए, तो बहुत कमजोर सरकार है। यही भावना से लगे, लेकिन हमारे सबके संपूर्ण शक्ति से पुनः एक बेर अपना जो भावना है, कि हमारे सबके अभिष्ट से जे चाहना है, जे हम के लिए हमारे सबके निश्चित रूप में पात्रता है, जे हम सबके पाले के चाहे, जे नैसर्गिक अधिकार है, यहाँ के जन्मजात अधिकार है, जे हमें मिलनी के चाहिए, वही के लिए
पुनः संघर्ष की आवश्यकता है। लेकिन एहि के लिए निश्चित रूप से कि मधेशवादी शक्ति के एकजुट होने की आवश्यकता है। मोर्चा ठीक है, शुरू के चरण में मोर्चा ठीक है, माध्यम से मोर्चा बनने नजदीक आवे के लिए एक दोसर के पीड़ा भी बोले के लिए एक दोसर के बीच में जे हो जाए छै लंबा संघर्ष के दौरान पाव सत्ता संघर्ष के लिए एगो भाग है, ओहिमे कहीं न कहीं संशय अबै छै, कहीं न कहीं अविश्वास अबै छै, उपासक अबै छै। तो वो सब हटावे के लिए हम सब एक जगह विभिन्न दल में हम सब बैठल छी, बटल छी, ओकरा सबके जब तक अंतर क्रिया नहीं होते हैं, एक दूसरे से बात करने जब तक एक दूसरे के प्रति विश्वास के न पैदा होते हो छोट छोट बात में अविश्वास की स्थिति है। लेकिन इस नकारात्मक नहीं, स्वाभाविक बात हमारा सबके नेता सबके मधेश के सक्रिय साथी सबके होते जे हमारा सबके सिंपैथाइजर सब उनका सबके अपेक्षा बहुत छल हमारा सबसे होते, हम सब नहीं कह सकलिए तो कटुक्ति सुने पड़ते, कुछ उनका सबके आक्रोश के सहे पड़ते, ये सब स्वाभाविक बात है। ये सब होते हमारे सबके नेतृत्व पंक्ति जो बैठल देखे यहाँ नेपाल के कौन पार्टी के नेता जिनका सबसे बेसी त्याग तपस्या संघर्ष कैले, एको गो चेहरा कोनो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, सोन तस्करी के दर्जन है, मानव तस्करी के दर्जन है, कौन वन के कौन जमीन के काठमांडू में जमीन सबके कते के फेर रिश्तेदार, लेकिन ये नेतृत्व पंक्ति ये बैठल है, ये सब आके आदरणीय है। इनका सबके प्रयास आज तक मधेश आंदोलन रहा है, इनका सबके नेतृत्व में मधेश फिर आगाड़ी बढ़ सके छै। युवा नेतृत्व के आगाड़ी आवे के चाहिए, अपना नेता सबसे खुल के बात करे के चाहिए, अपन बात रखे के चाहिए, छलफल करे के चाहिए, इनमें कहीं कोनो विराम नहीं होए के चाहिए। ये कहे हमरा बुझाइए हम सबके नेता हमरा सबके एगो संदेश देते, एगो संकल्प के स्थिति होते, हम सब संकल्पित पुनः होवे आ मधेश निश्चित रूप से जो कर जगह है वो जगह पर पहुँचते, उस सम्मान मिलते, वो अधिकार मिलते, एक चुनौती के सामना करे के सबके तैयार होने के चाहिए। जय कराए, जय मधेश। हम देख रहा छी मधेश टुडे के यूट्यूब चैनल से लाइव चल रहा है, उनका आसन ग्रहण करबाक लेल आग्रह करैत हुनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव कर रहल छथि, तहिना सुमन झा सेहो लाइव कर रहल छथि, हुनका आसन ग्रहण करबाक लेल आग्रह करैत धन्यवाद करै छी। आ जते संपूर्ण एहिठाम उपस्थित पार्टी के केंद्रीय सदस्य लोकनि छी, सब गोटा के यथास्थान आसन ग्रहण करऽ के लेल आग्रह कर रहल छी। हम देख रहे छी हमरा सबके सभा कक्ष में नारी सशक्त नारी सब वीरांगना महिला सब उपस्थित है, संपूर्ण गोटा के यथास्थान आसन ग्रहण करऽ के लेल आग्रह कर रहल छी। तहिना कार्यक्रम के आगू बढ़बै और मंतव्य के क्रम में हम संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा के सचिवालय सदस्य केशव झा जी के अपन छोट समय में अपन मंतव्य रखे